सकीना की बालियां नोची गई थी, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए थे, ज़ैनब की चादर छीनी गई थी, अल्लाह अकबर, उम्मे कुलसूम की चादर छीनी गई थी, अली असगर का झूला लूट लिया गया था। आप मुझे बताओ, जिसने तुम्हारे ईमान के तहफ्फुज़ के लिए इतनी कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी देने वालों को तुमने ये सिला दिया कि तुम्हारे घर में उस दिन कुरान खानी भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में फातिहा भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में उसका कोई दुख का इजहार भी नहीं होगा। शोक मत करना, लेकिन कम से कम मोहब्बत हुसैन का इजहार तो करो, मोहब्बत हुसैन का इजहार तो करो। कुर्बानी क्यों दी थी? हुसैन पाक को कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। लोग कहते हैं यजीद मुसलमान था, हम कहते हैं मुसलमान था, लेकिन उसका किरदार तो देखो। उस बदबख्त ने कहा था कि बद्र में मेरे बाप दादाओं को जो कत्ल किया गया, मैंने उसका बदला ले लिया है। मेरे प्यारे आका ने सलाम के दीवानों, उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका पर उसने गालियां बकी, उस बदबख्त ने गालियां बकी उम्मुल मोमिनीन पर। वो उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ, वो उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ, वो उम्मुल मोमिनीन जिसके लिए सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई, वो उम्मुल मोमिनीन जिससे निकाह करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दिया, वो उम्मुल मोमिनीन 1/3 दीन जिसकी बरकत से हमारे पास पहुंचा, उस उम्मुल मोमिनीन को उसने बदबख्त ने गालियां बकी। इसलिए मेरी गुजारिश है, करबला वालों से मोहब्बत करने वालों, सिर्फ शरबत तक नहीं, सिर्फ शरबत तक नहीं, सिर्फ खिचड़े तक नहीं, सिर्फ फातिहा तक नहीं, फातिहा भी हो, शरबत भी तकसीम हो, नियाज और नज़र भी हो, लेकिन इमाम अली मकाम की बारगाह में सबसे बड़ा खिराज ये है कि जिस दीन के लिए हुसैन ने जान दी है, उस दीन पर अमल करो। आप कहते हैं हम मुल्क में शरीयत का तहफ्फुज़ देंगे, क्या तहफ्फुज़ देंगे? आपके घर में जब शरीयत महफूज नहीं है तो आप मुल्क में शरीयत को क्या तहफ्फुज़ दोगे? पहले घर में शरीयत महफूज करो। शराब का बाइकाट हो, दाढ़ी मुंडाने का बाइकाट हो। अगर एक बाप अपने बेटे को कह दे कि अगर तू दाढ़ी नहीं रखेगा तो मेरे घर में मत रहना, बताओ वो बेटा कब जुर्रत करेगा दाढ़ी मुंडाने की? लेकिन बाप खुद कटा करके फेंक रहा है, वो बेटे को कब कहेगा? एक बाप के नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरे घर में मत रहना, वो बेटा कब जुर्रत करेगा नमाज छोड़ने की? लेकिन हमने दुकान को जो अहमियत दी है वो नमाज को अहमियत नहीं दी, हमने इस्लाम को वो अहमियत नहीं दी। घर की बेटियां बेपर्दा घूम रही है, घर की खवातीन बेपर्दा घूम रही है। इमाम अली मकाम का एक आखिरी जुमला सुन लो, फैसला तुम्ही को करना है, तुम्हारी अदालत में जज तुम्ही हो। कल परसों से आज तक मैं मोहब्बत अहले बैत के बारे में तुमसे कह रहा हूं कि नबी और आले नबी की मोहब्बत अर्श के साए में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। जन्नत को में ऐसे जाओगे जैसे दुल्हन जाती है। ये सब सुन रहे थे, अब जरा एक जुमला भी सुन लो, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। इमाम हुसैन का आखिरी एक जुमला खुतबे का, अलग खुतबा बड़ा है, उनका खुतबा मैं आज लेकर आया था कि उनका खुतबा भी पढ़ूंगा, लेकिन एक जुमला उनका आखिरी वाला पढ़ता हूं। इमाम हुसैन कहते हैं, जो मेरे नाना की सुन्नत पर अमल करे वही मेरे नाना से मोहब्बत करता है, और जो मेरे नाना की सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मेरे नाना से मोहब्बत भी नहीं करता। अब खारिज तो इमाम हुसैन ने उन लोगों को कर दिया जो सुन्नतों पे अमल नहीं करते, बल्कि एक हदीस पाक है, जो सुन्नतों के खिलाफ अमल करते हैं उनके चेहरे कब्र में किबले की तरफ नहीं रहते, बल्कि उनके चेहरे किबले से फेर दिए जाते हैं। जिस हुसैन ने बिदत के खात्मे के लिए इतनी मेहनत की, सबसे ज्यादा बिदतें उन्हीं के दिन में की जाती है, उन्हीं की शहादत के दिन में की जाती है बिदतें। लोगों बिदतों से परहेज करो। हाथों में कड़े पहनना ये हुसैनियत नहीं है। अल्लाह अकबर, मेलों में जाके औरतों को धक्के देना ये हुसैनियत नहीं है। अल्लाह अकबर, खुद जो है बांसुरियां लेकर के आशूरा की शब में मैं देखता हूं मेरे जवान, मेरे मोहल्ले में ही बड़ा बाजार लगता है कि बांसुरियां लेकर और वो बाजे लेकर नौजवान छोकरे गलियों में बजाते घूमते हैं बांसुरियां, वो जिसको हम अपनी जबान में
पुंगानी कहते हैं, वो बजाते हैं। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछता हूँ, हुसैन का जवान अली अकबर शहीद हुआ, उसमें बांसुरी बजाने वालों, पुंगानियां बजाने वालों, अगर आपका 18 साल का बेटा भी कटता तो आप यही करते? मेले में अपनी औरतों को बेपर्दा ले जाने वालों, आपके घर का 6 महीने के मासूम की गर्दन पे तीर चलता तब भी आप यही करते? अरे तेरी बेटी पर कोई हाथ उठा दे तो तुझे इतनी तकलीफ होती है। जिस दिन तुम खुराफात करते हो, जिस दिन तुम नमाजें छोड़ के मेलों में जाते हो, जिस दिन तुम माज़अल्लाह नए नए कपड़े पहन के दूल्हे की तरह सज संवर करके तुम खुराफात और बिदात में मशरूफ रहते हो, वो दिन ऐसा दिन था जब सकीना की बालियां नोची गई थी, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए थे, ज़ैनब की चादर छीनी गई थी, अल्लाह अकबर, उम्मे कुलसूम की चादर छीनी गई थी, अली असगर का झूला लूट लिया गया था। आप मुझे बताओ, जिसने तुम्हारे ईमान के तहफ्फुज़ के लिए इतनी कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी देने वालों को तुमने ये सिला दिया कि तुम्हारे घर में उस दिन कुरान खानी भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में फातिहा भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में उसका कोई दुख का इजहार भी नहीं होगा। शोक मत करना, लेकिन कम से कम मोहब्बत हुसैन का इजहार तो करो, मोहब्बत हुसैन का इजहार तो करो। कुर्बानी क्यों दी थी? हुसैन पाक को कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। जिन्होंने फकीरों को 10-10 हजार दिरहम दी, फकीरों को, आखिरी बात कहने चला हूं, उसको सुन ले। हजरत ओसामा की इयादत के लिए, जब ओसामा बीमार पड़ गए ना, ओसामा की इयादत के लिए ओसामा बिन जैद की इमाम हुसैन गए, वो रो रहे थे, हजरत ओसामा रो रहे थे। इमाम पाक ने कहा, ओसामा क्यों रो रहे हो, ओसामा क्यों रो रहे हो? कहने मौत को देखकर, कहा मौत तो देख रहा हूं हुसैन, लेकिन 60,000 रुपये मेरे ऊपर कर्जा है, 60,000 रुपये मेरे ऊपर कर्जा है, कौन देगा मेरी तरफ से? मैं गरीब आदमी हूं। मौला हुसैन ने कहा, फिक्र मत करो, मैं दूंगा। जो दूसरों के 60-60 हजार खुद अदा कर दे, उसको कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। दौलत थी, माल था, बेटे थे, इज्जत थी। मदीने वाले इतना एहतराम करते थे, इतना एहतराम करते थे। एक मर्तबा मुल्क शाम में किसी ने किसी से पूछा कि मैं मदीने जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि हुसैन यही है? मैं मदीने जाऊंगा, मैंने अभी तक हुसैन को देखा नहीं है, मदीने जाऊंगा तो पता कैसे चलेगा कि हुसैन यही है? बास मुसन्निफों ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का नाम लिखा है कि उनसे किसी ने पूछा कि मैंने हुसैन को देखा नहीं है, मदीने जाऊंगा तो कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने बताया, सब अदब के साथ गर्दन झुकाकर जिसके सामने बैठे होंगे और पूरी मस्जिद में जो सबसे खूबसूरत और बावकार होगा, उसी को दुनिया हुसैन कहते हैं। आप गौर फरमाएं, आप गौर करें कि इमाम अली मकाम का इतना एहतराम था कि लोग सर झुकाकर मदीने मुनव्वरा में उनके सामने बैठते थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये चाहते थे कि भाई जो लुटाना है लुट जाए, मगर अल्लाह का दीन महफूज रहे। आज जो अजानें, नमाजें, दीन, कुरान, शरीयत हमारे पास है, ये सब मौला हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है। और याद रखना, आज अगर कोई खिलाफ शरीयत काम करता है तो उसके खिलाफ जो भी उठकर खड़ा होता है, उसको जो उसूल और रहनुमाई कहीं से मिलती है तो उसका नाम करबला है। करबला रहनुमाई फराहम करता है लोगों को बातिल के खिलाफ उठकर खड़े होने के लिए। तो हमने यही सिला दिया। हजरत इमाम अली मकाम ने कहा, मैं अदा कर दूंगा 60। कहा मेरे मरने के बाद अगर आप अदा करेंगे तो मैं कम से कम कफन में बोझ लेकर जाऊंगा। कहा नहीं भाई, मैं मरने के बाद नहीं, आपकी मौत से पहले अदा कर दूंगा। वो सारी फेरिस्त मुझे दे दो। ले ली और घर गए और कर्ज वालों को बुलाया और हजरत ओसामा के विसाल से पहले पहले 60,000 की आपने तकसीम फरमा दी। ये इतनी दौलत थी, इतना एहसान करते थे लोगों पर। मुसलमानों, आज दीन हमारे पास से निकल गया, हम आज दीन से दूर हो गए, दीन शरीयत हमारी जिंदगी में नहीं। आज मुस्लिम लड़के नौजवान लड़कियों पे बदनजरी करते हैं। ये तो यजीदियत है, खुली यजीदियत, खुली यजीदियत। तुम्हारे मोहल्लों के अंदर गांजा चरस के धंधे होते हैं,
بدن پہ سفید کپڑے، بڑی بڑی داڑیاں، سروں پہ ٹوپیاں، گانجا چرس کا دھندا کرو گے تم مسلمانوں کے محلے میں؟ یاد رکھنا اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے، ارے روٹی کا ٹکڑا تو کتے کو بھی مل جاتا ہے۔ اگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے حرام کاروبار تم نے کھول رکھے ہیں تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کھاؤ گے کتنا کھاؤ گے؟ حرام چھوڑو، حلال کی طرف آؤ، سنتوں پر عمل کی طرف آؤ، بدعتوں کو چھوڑو۔ بدعت چاہے وہ عملی بدعت ہو، چاہے عقیدے کی بدعت ہو، سب بدعتوں سے توبہ کرو۔ شراب نوشی سے نکلو، جوئے کے اڈوں سے نکلو، عورتوں کو ظلماً طلاق دینے سے بچو۔ یہ ساری چیزیں ظلم زیادتی کی اسلام کے خلاف ہے۔ اور اینڈ اس پر کرتا ہوں، کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والوں خواتین سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں، جس رسول نے عورتوں کے لیے کہا کہ میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں، نبی کی مسجد سے افضل عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، وہ عورتیں میلوں میں نکلے جھنڈ کے جھنڈ بنا کر، ہم دیکھ رہے ہیں مسلم عورتیں بغیر کسی مرد کے، بغیر کسی محرم کے، ہوٹلوں پر، جنگلوں میں، پہاڑیوں میں ادھر ادھر اکیلی نظر آ رہی ہمارے شہر کے باہر۔ اور پھر ہر روز حادثہ سننے میں آتا ہے، وہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ فلاں کی بہو کے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہاں گئے تھے کیوں؟ جس مذہب نے محرم کے بغیر حج کے لیے جانے کو منع کیا، وہ مذہب محرم کے بغیر ہوٹل پہ جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا عورت ہوٹل پر نہیں جا سکتی، اگر وہ پردے کی پابندی کے ساتھ سفر میں ہے، شوہر کے ساتھ ہے، مرد کے ساتھ ہے، پردے کی پابندی کے ساتھ، اگر وہ سفر کی مجبوری کی وجہ سے اگر ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھتی ہے، اس کا عذر ہے، وہ بھوکی تھوڑی رہے گی۔ ہم حرام ناجائز نہیں کہتے، ہم کوئی مفتی بھی نہیں ہے، لیکن بات اتنی کہتا ہوں، آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ سفر میں نہیں ہو، گھر کا ٹفن باندھ کر آپ جنگل میں کھانے چلی۔ ارے جس کو مسجد نبوی میں نماز سے زیادہ ثواب گھر میں ملتا ہے کہ اس کو گھر میں نماز پڑھنا، وہ گھر کا کھانا ہو ہوٹل پہ لے جا کر کے کھا رہی ہے۔ کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، چوپاٹیاں بن رہی ہے، عزتوں پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، یہ سب صورتحال ہے۔ اگر حسین پاک سے محبت ہے، پورا شہر اس بات پر جو ہے وہ کاوش کرے، کوشش کرے کہ ہم سب اپنے اپنے دائرے عمل میں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، کوئی ہو، ہر آدمی اپنے اپنے دائرے عمل میں شریعت مطہرہ کو تحفظ فراہم کرے۔ اس پورے مالیگاؤں کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، اگر اس میں ہم 5 لاکھ بھی مرد پکڑ لیں تو اگر سارے مسلمان داڑھی رکھ لیں تو انشاءاللہ مالیگاؤں میں 5 لاکھ داڑیاں لوگوں کو نظر آئے گی۔ جدھر نظر اٹھائیں گے ادھر داڑیاں ہی داڑیاں نظر آئے گی۔ ہر گھر کی یہ بچی برقع پہننے لگے، انشاءاللہ جدھر نظر اٹھے گی ادھر برقع، لیکن برقع اللہ کے لیے ہو، برقع اللہ کے لیے ہو، برقع پبلک کے لیے نہیں ہو کہ گھر کے کونے تک جالی رہے گی، کونے کے بعد جالی اٹھے گی اور بازار میں جا کے برقع بھی اتر جائے گا۔